गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एक छोटी सी कहानी लेकर जिसमें बहुत बड़ी सीख है और कहानी का शीर्षक भी यही है, छोटी कहानी सीख बड़ी। हालांकि ये केवल पठन हेतु है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और न केवल पढ़कर समझेंगे बल्कि इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी धारण करेंगे। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बादशाह कासिम अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था। एक बार बादशाह कासिम को 5 चोर मिले। जी हाँ, बादशाह कासिम को 5 चोर मिले। बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर एक चोर ने बादशाह से पूछा कि आप कौन हैं? बादशाह ने कहा, मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों ने बादशाह को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उन्हें अपने में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। इस बात पर सभी चोर सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए ज़रूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करें, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा हो उसे ही सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं रस्सी का ऐसा फंदा लगाता हूँ कि एक बार में ही रस्सी फंस जाती है। दूसरे ने कहा, मैं सेंध लगाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तीसरे चोर ने कहा, मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि माल कहाँ पर दबा हुआ है। चौथे ने कहा, मैं जानवरों की बोली समझ सकता हूँ कि वह क्या कहते हैं। पांचवें चोर ने कहा कि मैं जिसको रात में एक बार देख लेता हूँ, दिन में भी उसकी पहचान कर लेता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूँ। जब सारे चोर अपना अपना गुण बयान कर चुके, तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह कमाल है कि चाहे कितने भी बड़े अपराध करने वाले चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, यदि मैं जरा सी दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात बोली यहाँ पर बादशाह ने कहा कि जब सारे चोर अपना गुण बयान कर रहे थे, तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह कमाल है कि चाहे कितने भी बड़े अपराध करने वाले चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हों, यदि मैं जरा सी दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने बादशाह का यह गुण सुना तो उनको यह गुण सबसे अच्छा लगा। उन्होंने बादशाह को ही अपना सरदार बना लिया। पास में ही उस बादशाह का महल था। उन चारों में यह सलाह हुई कि आज बादशाह के महल की चोरी करेंगे। बादशाह भी मजबूर था। जब वह सारे चोर महल की ओर चलने लगे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंकने लगा। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उस चोर ने कहा कि यह कुत्ता कहता है कि हम में से एक बादशाह है। यह सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने फंदा लगाया। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे चोर ने सेंध लगाई। तीसरे चोर ने सूंघकर खजाने का पता लगाया और चोरी करने के बाद सभी चोरों ने माल आपस में बांट लिया और अपने अपने घरों को चल दिए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी लगने लगी तो 5वां चोर सामने आया और बादशाह से कहने लगा, हुजूर, मैंने आपको पहचान लिया है, क्योंकि आप ही रात को हमारे साथ थे। हम पर रहम करो और हमें फांसी से बचा लो। हम सच्चे दिल से संकल्प लेते हैं कि आज से कभी भी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेवा में सारी उम्र लगा देंगे। बादशाह ने अपनी दाढ़ी हिला दी और दाढ़ी हिलाते ही 5 चोर फांसी के तख्ते से उतार लिए गए। वे 5 चोर हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में लग गए। जी हाँ, अब यहाँ पर सीख की बारी है। तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आकर हमारे जैसा बनकर हमेशा सीधे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जीवन में कभी अगर ऐसी स्थिति आए तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।
तो आशा करता हूँ ये छोटी कहानी सीख बड़ी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप अपने आप से भी संकल्प लेंगे कि हम जीवन में हमेशा अच्छा काम ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।